यह कहानी एक साधु और एक कुंवारी लड़की की है जो एक भयानक जंगल में घटित होती है। इस जंगल में एक बुजुर्ग साधु अपनी झोपड़ी में अकेले रहता है। कहानी की असल शुरुआत तब होती है जब एक रात भीषण तूफानी बारिश होती है। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। आकाश में बिजली जोर जोर से कड़क रही थी और जंगल में एक खौफनाक सन्नाटा पसरा था। साधु अपनी झोपड़ी में बैठा था। उसने दरवाज़ा मजबूती से बंद कर रखा था ताकि तूफान और बारिश की तीव्रता से बचा जा सके। अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। साधु हैरान हो गया कि इतनी रात गए इस सुनसान जंगल में कौन आ सकता है। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर एक खूबसूरत और युवा कुंवारी लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे और उसके शरीर पर हर रेखा साफ नजर आ रही थी। उसकी जवानी अपने चरम पर थी। साधु ने उससे पूछा, ये लड़की तुम कौन हो और इस खौफनाक जंगल में इतनी रात गए ऐसी भयंकर बारिश में क्या कर रही हो? लड़की डर से कांपते हुए बोली, बाबा जी मैं जंगल के पास वाले गांव में रहती हूँ। मैं बहुत डर गई हूँ। मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं। वे मुझे मारना चाहते हैं। कृपया मुझे बचा लीजिए। साधु ने उसे तुरंत अंदर बुलाया और ठंडा बंधाया। फिर उसने लड़की से उसकी पूरी कहानी पूछी। लड़की ने कांपते हुए जवाब, मैं गांव के राजा की बेटी हूँ। मेरे माता पिता भी इस दुनिया में नहीं हैं। उनके जाने के बाद से कुछ लोग मेरी खूबसूरती के पीछे पड़ गए। वे मुझे पकड़कर मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। मैं अपने आबरू बचाने के लिए भागकर आपके पास आई हूँ। साधु उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे शक हुआ कि यह लड़की कोई रहस्य छुपा रही है। लगा कि उसके आने के पीछे कोई और मकसद हो सकता है। झोपड़ी के अंदर दोनों बैठे थे। एक कोने में मध्यम रोशनी वाला दिया जल रहा था। बाहर तेज बारिश और तूफान का कहर जारी था। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। साधु सालों से अकेले रहता था, लेकिन आज उसकी झोपड़ी में एक बेहद खूबसूरत लड़की मौजूद थी। वह उसके भीगे कपड़ों को देखता रहा और दिल ही दिल में खुश होने लगा, लेकिन साथ ही वह खुद को रोकने की कोशिश भी कर रहा था ताकि किसी मुसीबत में न फंस जाए। इसी अधेड़बुन में हुआ था कि अचानक लड़की बोली, बाबा जी मैं बहुत डरी हुई हूँ। आज रात आप मुझे अपनी झोपड़ी में पनाह देंगे? साधु जो पहले से यही चाहता था तुरंत खुश होकर बोला, हाँ बिल्कुल, आज रात तुम यहाँ ठहर सकती हो। रात बहुत गहरी थी। तूफानी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की चटाई पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन साधु को नींद नहीं आ रही थी। उसका दिल बेचैन था। सालों से दबे हुए जज्बात जाग उठे। प्यार और जवानी की आग उसके मन में भड़क रही थी। वह सोचने लगा कि यह रात कैसे कटेगी। वह खुद को संभालने की कोशिश करता, आंखें बंद करके सोने का प्रयास करता, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। तभी अचानक किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। साधु चौंक गया और जल्दी से लड़की के पास पहुंचा। उसने देखा कि लड़की रो रही है। साधु ने पूछा, ये लड़की क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने डरते हुए कहा, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं किसी को नहीं बता सकती। यह सुनकर साधु हैरान रह गया और बोला, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे नहीं कह सकती? आखिर कौन सा राज छुपा रही हो? लड़की कांपते हुए बोली, मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मैं बहुत प्यासी हूँ। फिर उसने कुछ ऐसा कहा कि साधु का खून जम गया। वह उसकी ओर देखकर बोली, मैं कोई साधारण लड़की नहीं, मैं भड़की हुई आत्मा हूँ। यह सुनते ही साधु के शरीर में कपकपी छा गई। वह डर से तरतराने लगा और बोला, अगर तुम आत्मा हो तो मैं कैसे यकीन करूं? इसका मतलब क्या है? लड़की ने आह भरी और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। यह बहुत पुरानी बात है कि मैं एक रानी थी। एक शख्स मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती थी। उसने मुझे हासिल करने के लिए काला जादू किया। मैं उसके जाल में फंस गई। उसने ज़बरदस्ती मुझसे शादी कर ली, लेकिन मैंने उसे अपने जज्बात नहीं सौंपने दी। शादी की पहली रात मैंने उसे अपने करीब नहीं आने दिया। इससे वह गुस्से में आ गया, मुझे मार डाला। मरते वक्त उसने कहा कि मेरी आत्मा तब तक आज़ाद नहीं होगी जब तक मैं किसी नेक इंसान या साधु के साथ हम बिस्तर ना हो जाऊं। यह सुनकर साधु कांपने लगा। लड़की ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर तुम आज रात मेरे साथ वक्त ना बिताओगे तो मैं हमेशा इस जंगल में भटकती रहूँगी। मेरी आत्मा को कभी सुकून नहीं मिलेगा। वह अपने नर्म हाथों से साधु को छू रही थी। साधु परेशान हो गया। तभी बाहर से एक भयानक आवाज़ सुनाई दी। साधु तुरंत उठा और झोपड़ी के बाहर निकला। उसने एक पेड़ पर एक साये को बैठे देखा। साधु से देखकर हैरान रह गया, बोला, कौन हो तुम?
वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। साधु ने पलटकर झोपड़ी में देखा, लेकिन उस लड़की खामोश खड़ी थी। साया उसके करीब आया और गजन भरी आवाज में बोला, मैं वही हूँ जिसने इस लड़की को तुम्हारे पास भेजा। यह वही साया था जिसने काला जादू करके लड़की को कैद कर रखा था। साया जोर से हंसने लगा, बोला, साधु, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। साधु ने कहा, तुम्हारा काला जादू मुझ पर असर नहीं करेगा। क्या सोचा था, मैं एक खूबसूरत लड़की को देखकर भटक जाऊंगा? हरगिज नहीं। यह सुनते ही लड़की ने नजरें झुका ली, जैसी उसे भी शर्मिंदगी हो रही हो। साया ने चीख कर कहा, तुम्हारे अंदर भी इंसानी जज्बात हैं, तुम मेरे जाल से नहीं बच सकते। साधु ने आंखें बंद की, ईश्वर का नाम लिया, फिर बोला, हे शैतान, मैं तुम्हारे फरेब में कभी नहीं आऊँगा। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी कि क्या करने जा रही थी। क्या साधु इस साए को हरा पाएगा? क्या वह अपनी कैद से आज़ाद हो सकेगी? साधु ने फिर लड़की से कहा, अपने अंदर झांको, तुम क्या करने वाली थी? मैंने सालों से किसी बुराई की ओर नजर नहीं उठाई। तुम मेरी मेहनत क्यों बर्बाद करना चाहती थी? खुद को संभालो। यह सुनकर साया जोर से हंसा और बोला, साधु, अब बहुत देर हो चुकी है। लड़की ने साधु की ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे नहीं पता कि यह सही है कि गलत है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी आत्मा को सुकून चाहिए। साधु ने नरमी से कहा, तुम्हें अपनी आत्मा के लिए नहीं, खुद के लिए जीना होगा। यह जंग तुम्हें खुद लड़नी होगी। यह सुनकर लड़की चौंक गई। उसने गहरी सांस ली और बोली, आप सही कहते हैं, यह जंग मेरी है और मैं इसे खुद लड़ूंगी। फिर उसने साए की ओर देखा और मजबूत आवाज़ में कहा, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। उसने हाथ उठाया और साए को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने साए को छुआ। तेज हवा चलने लगी। साया हवा में उड़ने लगा, खुद को बचाने के लिए तड़पने लगा। लेकिन जब उसका बचना मुश्किल था, लड़की ने हिम्मत से साए को नष्ट कर दिया। जब सब खत्म हुआ तो उसकी आंखें खोली और साधु को अपने सामने पाया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। उसे एहसास हो गया था कि वह गलत रास्ते पर थी। वह साधु के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। आपने मुझे बचा लिया, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। साधु मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लड़की ने सिर झुकाया, आंखों में आंसू लिए और चुपचाप जंगल से निकल गई। उसकी आत्मा हमेशा के लिए आज़ाद हो गई। थैंक यू।